हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आपका 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रो दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने टाइम पे क्या किया था, इकोनॉमिक्स का मतलब समझाया था। और फाइनली हमने सीखा था कि इंडिया में इकोनॉमिक्स फेमस कैसे हुआ था, बाय कौटिल्य चाणक्य। उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उससे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में क्या हुआ, पॉपुलराइज हुआ। ठीक है, तो वो बेसिक्स हमने सीखा था। अब हम आगे का पार्ट सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज का लेक्चर होगा हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को हम धीरे धीरे समझेंगे, जो आपके 12th इकोनॉमिक्स से क्या होगा, काफ़ी रिलेट करेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप्स पे। ओके, तो पहले तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे आप इसको? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये जो ब्रांच है ये 1933 में, अभी आपको एक और नाम इसमें याद रखना है, नाम है सर रैगनर फ्रिट्स। क्या नाम है इकोनॉमिस्ट का? सर रैगनर फ्रिट्स। इन्होंने 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था और वो दो पार्ट आपका बना माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलूँगी इसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा पार्ट बना आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों ही टर्म डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। माइक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रीक में आप बोलोगे MIKROS। ठीक है, और मैक्रो को ग्रीक में बोलोगे MAKROS। के लगाना है। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। अब इन दोनों को समझते हैं। ठीक है, पहले हम माइक्रो समझते हैं। माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में एकदम डिटेल में क्या करता है, स्टडी करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक एक चीज़, एक एक फैक्टर को लेता है और उसको इंडिविजुअली स्टडी करता है। नहीं समझा? एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी एक प्रोडक्ट का बोलते हैं ना प्राइस, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म। फर्म का मतलब होता है कोई भी एक बिजनेस के बारे में स्टडी करना, है ना। फिर वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड, एक कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल इनकम। हर चीज़ कैसी है? इंडिविजुअल है और पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर का मतलब होता है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसी के जगह पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सब कुछ एग्रीगेट में स्टडी करता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। टोटल मतलब अभी जैसे अगर यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम है, माइक्रो में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल इनकम। तो मैक्रो में आप स्टडी करोगे नेशनल इनकम। क्या स्टडी करोगे? नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, है ना। यहाँ पे हमने स्टडी किया इंडिविजुअल डिमांड, तो मैक्रो में आप स्टडी करोगे एग्रीगेट डिमांड। पूरे कंट्री में डिमांड कैसा है, पूरे कंट्री में सप्लाई कैसा है, पूरे कंट्री में महंगाई है या सस्ता हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस या पर्टिकुलर प्राइस का मतलब होता है एक कमोडिटी का प्राइस कितना। लेकिन जब हम जनरल प्राइस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जनरल प्राइस।
जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है ओवरऑल कंट्री में महंगाई हो रही है या चीज़ें सस्ते हो रहे हैं। तो जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं पूछूँ तो लेट्स से देश का पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अभी पॉपुलेशन पूरे कंट्री का है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि टाटा कंपनी का प्रॉफिट, तो अब टाटा कंपनी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक एक ट्री है, क्या है? ट्री, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या बन जाता है? फॉरेस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या बन जाता है? फॉरेस्ट। मतलब ट्री एक पेड़, माइक्रो क्या है? एक पेड़ है। और जब आप पूरा फॉरेस्ट में सारे अलग अलग पेड़ देख लेते हो, तो वो सब मिला के आपका क्या बन गया? मैक्रो बन गया। ठीक है। सो ये होता है आपका ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और दूसरा क्या है? मैक्रो। ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं। सो दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक का आंसर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। इंडिविजुअल वेरिएबल के बारे में जब हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है बाय केनेथ बोल्डिंग। जैसे कि मैंने बोला, सबने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पे माइक्रो का डेफिनेशन क्या है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी है? पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक किसको स्टडी करता है? इंडिविजुअल पर्टिकुलर को, जैसे पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, इनकम, वेजेस, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़। सारी चीज़ें कैसे स्टडी कर रहे हैं? पर्टिकुलर में स्टडी कर रहे हैं और इंडिविजुअल वे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं, जो है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वांट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे लोग? वांट। वांट का मतलब होता है डिज़ायर, चाहत। जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है और हम वो चीज़ को खरीदना चाहते हैं, तो वो हमारी क्या है? वांट है। ओके। और वांट का सबसे फेमस स्टेटमेंट है दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या बोलेंगे हम? कि वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ऐसा क्यों? वांट्स अपना अनलिमिटेड क्यों होता है? उसके दो रीज़न होते हैं। एक, जब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों के वांट्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। और दूसरा रीज़न क्या है? इन्वेंशन। जब कंट्री में बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, जैसे पहले फ़ोन नहीं था, फ़ोन का इन्वेंशन हुआ, कीपैड फ़ोन आया, फिर टच स्क्रीन फ़ोन आया, फिर अलग अलग तरीके का आईपैड, ये सब आने लगा। सो ये जो इन्वेंशन है ना, इससे लोगों के मन में और नए नए वांट्स क्या होते हैं? जागते हैं। ओके। इस दो रीज़न की वजह से वांट्स हमेशा ह्यूमन बींग्स के क्या होते हैं? अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आप वांट्स का मतलब देख सकते हैं। वांट क्या होता है? वांट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है क्योंकि आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन लैक कर रहा है, इसके लिए आपको वो चीज़ चाहिए। ठीक है। सो ह्यूमन वांट्स क्यों अनलिमिटेड है? उसके दो रीजंस हैं। पहला, डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। और दूसरा रीज़न क्या है? राइज इन पॉपुलेशन।
तो ये दो रीज़न के वजह से वॉन्ट्स जो है लोगों की वो ग्रो होती रहती है। ओके, अब आपका 4 मार्क का आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट। वॉन्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स। क्या है? फीचर्स ऑफ वॉन्ट्स, कि वॉन्ट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स आप देख सकते हो? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। क्या पॉइंट है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ये देखो, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वॉन्ट्स डिफर विद एज, wants differ with gender, wants differ due to preferences, wants differ with season, wants differ due to culture। चलो इसको शॉर्ट में पहले मैं लिख के बताती हूँ आपको इसके फीचर्स। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला वांट का फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर्स है वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, दूसरा क्या है? वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो आएगा डिफर। अब क्या क्या चीज़ से वॉन्ट्स डिफर करता है? डिफर ड्यू टू एज, डिफर ड्यू टू जेंडर, डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। ठीक है, फिर क्या आएगा? डिफर ड्यू टू कल्चर, एंड फाइनली डिफर ड्यू टू सीजन। तो ये आपके क्या हो गए? फीचर्स। ये सारे आपके फीचर्स के पॉइंट है। 1 2 3 में ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया और ये सेवेंथ हो गया। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ डिज़ायर आपके मन में आती ही रहती है। आप जब नया दुनिया देखते हो, जब आप नई नई चीज़ें देखते हो, इन्वेंशंस देखते हो, तो आपके अंदर डिज़ायर क्या होती है? वो चीज़ की बढ़ती रहती है। इसके लिए हम बोलते हैं वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा क्या है? वॉन्ट्स आर रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जब वही चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो। जैसे आपने समझो एक बार पिज़्ज़ा खा लिया, तो डैट डजंट मीन कि आप अभी नेक्स्ट टाइम वो पिज़्ज़ा खाओगे ही नहीं। ऑब्वियसली आप वही चीज़ वापस से करना चाहोगे। आपने कोई मूवी देखा, आप वापस से वो मूवी देखना चाहोगे। आपने कोई सॉन्ग सुना, तो आप वो सॉन्ग फिर से सुनना चाहोगे। रिकरिंग, वही चीज़, वही वांट आप बार बार करना पसंद करते हो। इसके लिए वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, रिपीट होते हैं आपके वॉन्ट्स। ठीक है, अब वॉन्ट्स डिफर करता है। डिफर का मतलब होता है अलग, है ना? एज के हिसाब से, एज के हिसाब से सबके वॉन्ट्स क्या होते हैं? अलग। छोटे बच्चों के वॉन्ट्स क्या होंगे? लाइक साइकिल, है ना, टॉयज़, एकदम छोटे बच्चों के वॉन्ट्स होंगे। टीनेजर्स के वॉन्ट्स क्या होंगे? जो टीनेजर्स रहेंगे उनको थोड़ा सा फ़ोन, है ना, गेम, पीसी, पीएस वाले गेम्स, वो उनको थोड़े से ये करेंगे। थोड़े अडल्ट में जाओगे तो उनको बाइक, है ना, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ब्रांडेड कपड़े, फैशनेबल दिखना, ये अडल्ट का होगा। और थोड़े से एजेड हो जाएंगे तो उनके वॉन्ट्स क्या होंगे? उनके वॉन्ट्स अलग होंगे, उनके अलग स्टाइल होगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू एज। एज के हिसाब से सबके वॉन्ट्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। अभी आपके घर में ही एज डिफरेंस में आप देख सकते हो, एज डिफरेंस के हिसाब से सबके वॉन्ट्स भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एज के हिसाब से सबके डिज़ायर्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेक्स्ट, वॉन्ट्स डिफर करता है ड्यू टू जेंडर। फीमेल वॉन्ट्स एंड मेल वॉन्ट्स अलग होता है। फीमेल वॉन्ट्स का जो ड्रेसिंग सेंस होता है, मेल वॉन्ट्स का जो ड्रेसिंग सेंस होता है अलग होता है। मेल के वॉन्ट्स होते हैं बाइक, है ना। फीमेल के वॉन्ट्स यूजुअली बाइक नहीं होते, कुछ और कॉस्मेटिक्स हो सकता है, मेकअप हो सकता है ना। तो जेंडर के अकॉर्डिंग भी वॉन्ट्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेक्स्ट होता है वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है अपने
लाइक्स और डिसलाइक्स, आप क्या चीज़ पसंद करते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को डार्क कलर पहनना अच्छा लगता है, किसी को लाइट कलर पहनना पसंद होता है, किसी को स्वीट खाना पसंद होता है, किसी को स्पाइसी फूड पसंद होता है, मतलब अपने प्रेफरेंसेस। जब अपने फ्रेंड्स के साथ पानी पूरी खाने जाते हो तो कोई बोलता है भैया तीखा बनाओ, कोई बोलता है मीठा बनाओ। सो वो क्या है, वो अपना प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से अपने वॉन्ट्स क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, किस तरीके के कल्चर में आप रहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मैरिज ही ले लो, है ना। कभी देखा है आपने कैथलिक शादी कितनी अलग होती है, मुस्लिम शादी कितनी अलग होती है, मारवाड़ी गुजराती शादी कितनी अलग होती है, उनके कल्चर कैसे फॉलो किए जाते हैं, कितना डिफरेंस है। कल्चर में कितने डिफरेंसेस होते हैं, सबके प्रेयर्स करने में कितना डिफरेंसेस होता है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उनके कल्चर, हम सब अपने अपने कल्चर्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। होली के टाइम पे कलर्स का कल्चर होता है, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स होते हैं, गणपति के टाइम पे गणपति का मूर्ति, मोदक, है ना। अगर कुछ और फेस्टिवल है तो उनके उनके कल्चर होंगे। तो कल्चर के हिसाब से वॉन्ट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। एंड फाइनली वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू सीजन। सीजन, बारिश के मौसम में हमारा वॉन्ट होता है अम्ब्रेला, विंड शीटर, है ना। ठंडी के मौसम में हमारा वॉन्ट क्या होता है, ठंडी के मौसम में वी नीड वुलन क्लोथ्स, है ना। गर्मी के मौसम में वी नीड एसी, उसके अलावा आइसक्रीम, है ना। तो सीज़न के हिसाब से भी अपने वॉन्ट्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट। क्या क्या है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर रिकरिंग, एंड वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू एज, जेंडर, प्रेफरेंस, कल्चर, सीजन। ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट। अभी वॉन्ट का एक लास्ट क्वेश्चन है आपको, फिर एक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट। क्या है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट। वॉन्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में। पहला है इकोनॉमिक वॉन्ट, नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। दूसरा होता है इंडिविजुअल वॉन्ट, कलेक्टिव वॉन्ट। और तीसरा होता है नेसेसिटीज़, कंफर्ट, लग्जरीज। तो ये 3 वॉन्ट हो गए। पहला कौन सा वॉन्ट है, इकोनॉमिक वॉन्ट एंड नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। इकोनॉमिक वॉन्ट का मतलब होता है कि ये वॉन्ट आप पूरा करोगे जब आप पैसे दोगे, मतलब आपके पास पैसे है तो ही आप ये वॉन्ट को पूरा कर सकते हो। पैसे नहीं है तो आप अपने वो वॉन्ट को पूरा नहीं कर पाओगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वॉन्ट। जैसे आपको बुक खरीदना है तो बुक के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तब आप बुक खरीदोगे। फ़ोन चाहिए तो फ़ोन के लिए आपको पैसे देने होंगे, तब आपको फ़ोन क्या होगा, मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वॉन्ट। नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट का मतलब होता है ये फ्री गुड्स होते हैं, जिसके लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये आपका वॉन्ट होता है। जैसे वाटर, एयर, सनलाइट। एक बेसिक वाटर भी आपको फ्री में कहीं पे मिल जाएगा। तो जो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट होता है, ये ऐसा वॉन्ट होता है जिसके लिए आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इकोनॉमिक वॉन्ट कैसे सेटिस्फाई होगा, पैसों से। नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट कैसे होगा, विदाउट मनी, फ्रीली आपको इसके मिल जाएंगे, वॉन्ट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर आता है आपका इंडिविजुअल वॉन्ट, कलेक्टिव वॉन्ट। इंडिविजुअल वॉन्ट का मतलब होता है जब एक सिंगल पर्सन का वॉन्ट, जैसे डॉक्टर को चाहिए स्टेथोस्कोप, टीचर को चाहिए मार्कर, वाइट बोर्ड, है ना, और लॉयर को चाहिए ब्लैक कोट। तो ऐसे हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी अपनी जो वॉन्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल वॉन्ट। अब ऑब्वियसली बात है, टीचर को हम इंजेक्शन नहीं देंगे यूज़ करने के लिए, क्योंकि टीचर का कोई वॉन्ट ही नहीं है इंजेक्शन से, है ना। और डॉक्टर को वाइट बोर्ड और मार्कर नहीं देंगे कि चलो पढ़ाओ, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या होगा, स्टेथोस्कोप का, वैसा। तो इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग पर्सन की उनकी खुद की जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वॉन्ट होती है, ठीक है।
और नेक्स्ट होता है अपना कलेक्टिव वांट। कलेक्टिव वांट का मतलब क्या होता है, जब वो एक चीज़ बहुत सारे लोगों के वांट को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि ट्रेन है ना, जो ट्रेन होती है उसमें बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं और वो एक ट्रेन बहुत लोगों के वांट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। जैसे कि आप कहीं रिजॉर्ट में जाते हो, वहाँ पे राइड्स होते हैं, जैसे इमेजिका ले लो, वहाँ पे राइड्स हैं, तो वो राइड से बहुत सारे लोगों के वांट क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई। कलेक्टिव वांट क्या होता है, वो एक चीज़ बहुत सारे लोगों के मल्टीपल वांट्स को क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है। एंड फाइनली आपका जो लास्ट आता है वो है नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज़ का मतलब होता है बेसिक ज़रूरतें जो अपने को चाहिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिसिन, ये अपने बेसिक नेसेसिटीज़ हो गए। कंफर्ट का मतलब होता है जो आपके लाइफ को थोड़ा सा ईजी कर देता है, जैसे फ़ैन है ना, फ़ैन हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्ट करती है, बेसिक फ़ोन है ना। और लास्ट में आता है अपना लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जो हम लोग अपने प्रेस्टिज के लिए करते हैं, जैसे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉच है ना, महंगी गाड़ी, गोल्ड, डायमंड, तो ये सारे क्या हो गए, लग्जरी में आ गए। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ वांट्स, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल वांट, कलेक्टिव वांट, एंड फाइनली नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ठीक है। सो यहाँ पे हमने आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है वांट के बारे में, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ वांट सीखा एंड टाइप्स ऑफ वांट सीखा। नेक्स्ट लेक्चर हम और भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच।